मौसम का एतबार ज्यादा नहीं किया, डॉक्टर पे इन्हिसार ज्यादा नहीं किया, सब कुछ किया है हमने कोरोना की आड़ में, पर फिर भी कारोबार ज्यादा नहीं किया। सूरत हाल है बिगड़ती जा रही। वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल हैं? सर सब बेहतरीन। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह जच रहे हैं सर। आज पंजाबी फिल्मों के हीरो लग रहे हैं सर। अरे वाह, अच्छा जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ नहीं जड़ियां 8 कुछ दिन चल के दिलों लथ जांदियां। मैंने खुद देखा एक दफा वासे भाई को गंडासा हाथ में पकड़ा हुआ, अच्छा। और बिल्ली के ऊपर काठी डाल रहे हैं। अच्छा। मैं क्या ये क्यों कहते हैं और दुश्मना को बदला लैन जा रहे हैं। बिल्ली तो याद आया एकदम बिल्ली नु चपेड़ा मारन डे। मैं कहा ये क्यों मारन डे हो? कहंदे मेरे प्याले ही दुध पी गई। असम्बली इhtजाज कर रहे जाके। अच्छा उन्होंने कहा मसला की? कहंदे 10 वाले ठीपे ते मेरी तस्वीर होनी चाहिए। दूसरी का घराने ना तल्ला के तो पूरे घर चों इनू ही अकल नहीं हैगी। क्यों? होटल ते जा कहंदा जी ਉਹ कीमे वाली बांसुरी हैगी है। कहंदा भाई कीमे वाली बांसुरी नहीं हुंदी, कबाब हुंदा। अच्छा। एक दफा मैं वासे भाई को इनके घर मिलने गया। अच्छा। इनके ना यहाँ से ब्लड निकल रहा। मैंने कहा भाईजान ये क्या हुआ? तो आगे से रो के कहने लगे ये औरतें जितनी अपने बच्चों से प्यार करती हैं, अगर अपनी सास के बच्चों से करे तो कितना सुकून होगा। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और साथ ही साथ चेयरपर्सन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी हैं, जनाब वासिक क़य्यूम अब्बासी। और उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल और फिटनेस एंड फैशन एंथुसियास्ट मोहतरमा फातिमा हसन। शो जी माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े प्यारे हैं जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और फातिमा जी मेरी फेवरेट हैं। और आज मैं बहुत ही प्यारा शेर लाया हूँ जी। मेरा शेर हम सब के लिए है जी। लाख के डाउन और अप होने के बीच का सारा घपला है। वाह। लाख के डाउन और अप होने के बीच का सारा घपला है, वरना अब कोविड को हम काबू कर सकते थे। हाय हाय, वाह वाह। भला हो ठाकुर पाकिस्तानी कौम की हट धर्मी का, भला हो ठाकर पाकिस्तानी कौम की हट धर्मी का, एसओपी को फॉलो करके कितने ही बच सकते थे। भुखा मैनू घेर नचाया, हाय हाय। भुखा मैनू घेर नचाया, एक घाटे दे शेर नचाया, शेर ते नचाया। बुल्ला खबरे किन्ना नचिया, सजना मैनू ढेर नचाया, ते बादत समझ के नचदा रहा वां, सजना जिन्नी देर नचाया। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ का काम है। काम है। जो लोग धरने में जाते थे, हाँ। अब वो ही कहते हुकूमत नाकाम है। जी वासिक, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। सब सही चल रहा है? सही चल रहा है, थोड़ी हालत जंग है मगर सब चल रहा है। हालत जंग क्या पार्टी में है? नहीं, पूरी दुनिया में है। अच्छा, उस वाली जंग की बात कर रहे हैं? बस वही जंग है फिल वक्त। उसके अलावा तो कोई मसला नहीं है? उसके अलावा तो सब ठीक चल रहा है। अरे भाई, ये मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा। फातिमा, आई बिलीव आपका ये फर्स्ट टाइम है ऑन द शो। यस। आपने देखा हुआ है शो? जी बिल्कुल देखा हुआ है। और क्या ख्याल है आपका? बहुत ही मजे का शो है, देख के मैं तो हंस हंस के पागल हो जाती हूँ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। मुझे पता था ये बात मेरी पकड़ी जाएगी जब मैं कह रही थी। तो आने से पहले डिड यू आस्क एनीवन अराउंड इन योर सर्कल कि मैं इस शो पे जा रही हूँ? कोई आपके कोलीग्स हो जो कि आ चुके हों? आई डेंट रियली आस्क एनी कोलीग्स, बट ये है कि मैं शो देख चुकी हूँ, काफ़ी पॉपुलर शो है। मेरे पेरेंट्स बहुत शौक से देखते हैं। जबरदस्त। और फिर मैंने भी यूट्यूब पे कुछ एपिसोड्स देखी। अच्छा। तो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड एक्चुअली। ओके, एंड आपको समझ वगैरह आती है सारी? या भी
ठीक है पंजाबी थोड़ी बहुत ही ना, मैं कल तनवाब रक्शे वाले नाल लड़दे वेख्या, मैं 30 रुपए देना याद कर। ये मुझे बिल्कुल समझ आ अच्छा रही है। तुम्हें एक बात पता है, आपके सामने कागज पड़ा हुआ है या जी, फातिमा वाला, आप उस पे देखें क्या लिखा हुआ है। वो टॉप मॉडल और फैशन एंथुसियास्ट हैं। क्या है? फैशन एंथुसियास्ट। ਇਹ कोरोना ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥੂਜ਼ੀਆਸਟ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। कोरोना से कोई लेना देना ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਥੂਜ਼ੀਆਸਟ ਹੀ ਸੀ। आप प्लीज फातिमा क्लियर करें, इनको बताएं क्या होता है फैशन एंथुसियास्ट। फैशन एंथुसियास्ट का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। उसका सिर्फ ये मतलब है मुझे फैशन से दिलचस्पी है और मैं एक्टिवली फैशन में जो है इंटरेस्ट लेती हूँ। ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਸਮਝੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। काश कि मैं vaccine ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਥੂਜ਼ੀਆਸਟ। आपकी वैसे फैशन में दिलचस्पी है? लिटिल बिट जो सबकी होती है कि मैं अच्छा लगूं, अच्छा लगना तो सबको पसंद है, एंड सेल्फ प्रेज इज अ ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं ना एक अच्छा प्रोवर्ब है इंग्लिश में कि वियर टू प्लीज अदर्स एंड ईट टू प्लीज योरसेल्फ। तो आप जो पहनना होता है, फैशन होता है, तो थोड़ा बहुत तो हमारा होता ही है सब। वैसे आपके ख्याल में आपकी ये इस वक्त पंजाब के अंदर जो है कौन सबसे ज्यादा फैशनेबल है? ओह गुड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा फैशनेबल कौन है? पॉलिटिशियन सारे एवरेज फैशनेबल होते हैं। नहीं मगर कोई आपको लगता है यार ये एक हम में जो है जरा ज्यादा, व्हेनेवर वी सी हिम तो ये कॉन्शियस रहता है बड़ा, इज ऑलवेज अप टू द मार्क। पब्लिक रहने नहीं देती भाई, बस जो मिला पहना उसी के ऊपर लगाया, भागना शुरू कर दिया। कोई तो होगा ऐसा कोई नहीं, एक। जो वैसे ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका मैक्सिमम फैशन ये है कि अच्छे शलवार कमीज के साथ एक Matching waistcoat। मैचिंग वेस्टकोट या कंट्रास्ट में वेस्टकोट है या चप्पल है, क्वाटी चप्पल है या शूज हैं, इससे ज्यादा तो फैशन है नहीं। तो वो सारे ही करते हैं, बस बास की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, अच्छे लगते होंगे। कैनवस को खोल देता हूँ आपके, चले पीटीआई में अदर देन इमरान खान साहब, उनको नहीं आप कोट कर सकते। आप मुझे बताएं कौन आपको लगता है कि यार ये बड़ा एक फैशन एंथुसियास्ट है या बड़ा पर्टिकुलर है अपनी फैशन सेंस के बारे में? भाई फैशन के लिए टाइम चाहिए था, 2 महीने धरने में शोर शराबा, 4 महीने में पार्टी आपकी बात इलेक्शन। कर रहा हूँ अच्छे वक्तों की। 2 साल हो गए अच्छे वक्त मैं आपको अगर निकाल दूं बंदा बीच में से और फिर आपके सारी की सारी थ्योरी जो है वहीं पे रह जाएगी। आप सही देखो कह रहे ना, हैं, मैं तानू- हैंड्स अप हो जाता हूँ, मैं हैंड्स अप हो जाता हूँ, लेकिन अभी आपके रिसेंटली ही एक पार्टी मेंबर को बड़ा आई थिंक थर्ड मोस्ट हैंडसम, थर्ड मोस्ट वेल ड्रेस आदमी का भी खिताब मिला एक मैगजीन बाय गॉड मुझे नहीं पता चला। मैं जुल्फी बुखारी साहब को भी मिला है। जुल्फी बुखारी साहब, तो आप तो उधर वैसे पंजाब की बातें मैंने कर आपको रहे हैं। कहा कि पूरे पार्टी को मैं फेडरल नहीं, लेवल पे भी। जुल्फी भाई यंग भी है, हैव यू सीन जुल्फी बुखारी? नो। यू शुड गूगल। वो राइट सेंस के साथ ना मेरे Now I want कपड़े to क्या see him. पहने, कोट क्या पहनना है, सारा हाँ डेफिनेट। बिल्कुल। जुल्फी बुखारी साहब है ने अंग्रेजां दे जहांगीर तरीन। यार ये क्या डेफिनेशन है यार, ऐसे नहीं कहते। मगर नहीं, आप उनको देखिए, अभी किसी मैगजीन में, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने लिस्ट निकाली तो उसमें फवाद खान वाज नंबर 1 एंड जुल्फी बुखारी वाज नंबर 3। Oh wow. Now I really want to see सो him. प्लीज डू, ही इज आल्सो द मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। जी अच्छा काम भी कर रहे हैं अपना जबरदस्त। ये जितने पाकिस्तानी इन हालात में पिछले 3 महीने में आए हैं, इसमें उनका बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है उनको लाने में। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानीज जो थे ओवरसीज, बिल्कुल। उन सबको इनकी मिनिस्ट्री ने डील किया। हाँ, तो वो आप अपना गूगल जरूर करिएगा मैं जुल्फी बिल्कुल बुखारी को, करूंगी। और जुल्फी में देखें मैं आपकी कितनी प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सर मुझे ये बताएं कि अब तो आपके अपने पार्टी के लोग बड़ा कहना शुरू हो गए कि मामलात कुछ अजीब से हो चुके हुए, इंटरनली भी हमसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसको थोड़ा पॉलिटिकल अगर आप देखें ना सियाको सबाक के साथ, तो फिर सही हमें समझ आएगा मामला। पहले 2 साल जो कि आपकी एक कॉस्मेटिक इकोनॉमी थी, यानी कि जिस तरीके से आपने इकोनॉमी को एंड डॉलर की प्राइसेस को कंट्रोल किया हुआ था, उसको आप रियलिज्म पे, रियल इकोनॉमी पे आपने शिफ्ट किया। आपको 2 साल तो लगते हैं। हु नोज़ के कोरोना आएगा और पूरी दुनिया में ऐसा ये पेंडेमिक और इतना शोर शराबा, अमवात, चीखो पुकार। फिर उसके बाद सबसे मसले की बात ये थी कि जब इस फाइनेंशियल क्रंच से हम निकलने की कोशिश करते हैं और जब कोरोना आता है तो फिर आपका सारा बर्डन चला गया हॉस्पिटल्स पे। आपकी जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, अब एक आदमी है जिसके घर पे बारिश होती है, पानी चला जाता है, अब उसके घर में या गिरदोनवा में अगर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बट ऑन द अदर हैंड वो ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान में कितना कोरोना पेशेंट हो रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी गली नहीं बनी, मेरा पानी नहीं आया। तो जब डेवलपमेंट स्कीम को कट लगता है और आपका वो सारा पैसा, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना के पेशेंट को डील करने के लिए या कोरोना के अगेंस्ट जो वॉर है उसको डायरेक्ट जो पैसे यूज़ करेंगे, दैट इज़ मोर देन 50 बिलियन। अदर देन दिस के हम शॉर्ट बिजनेसेस जो कर रहे हैं उनको पैसे दें, हम हेल्प आउट करें, बेल आउट पैकेजेस दें, इनसे हट के। तो अब वो सारा पैसा जब इधर गया तो फिर लोग तो शोर मचाएंगे। वासिफ मुझे एक बात बताएं कि ये बिफोर कोरोना, बिफोर मार्च एंड फेब,
क्या आप लोगों को मिल रहे थे डेवलपमेंट फंड्स? क्योंकि ये भी एक मेरा बहुत से लोगों ने शिकवा देखिए, किया मैं कि जो आपसे शेयर पंजाब करता में हूं। मिलते नहीं, आपको पिंडी में मिले? देखिए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। पॉलिटिशियंस जो होते हैं, हमारा काम है लेजिस्लेशन। मैं आपसे बात करूँ, हम लोग लेजिस्लेटर्स हैं और लेजिस्लेशन हमने करना। अब ये गली मोहल्लों के फ़ंड के हवाले से गवर्नमेंट उस फंड को यूटिलाइज़ करती है कम्युनिटी डेवलपमेंट फ़ंड के हवाले से, जिसमें हमारे से इनपुट ले लेते हैं वो इस बात का कि आखिर कहाँ पर आप कोई काम, जब तक लोकल बॉडी इलेक्शंस नहीं होते, कहाँ पर पैसा यूटिलाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है जो जनरल पब्लिक का जहन बना है, फंड आ रहे तो पता नहीं को पैसे आ रहे नहीं नहीं, वो तो आ ही नहीं रहे बिल्कुल भी, वो तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। बट हमने अपने इलाकों में डेवलपमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल्स बिल्कुल, डिस्पेंसरीज हैं यूनियन काउंसिल्स के अंदर, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि हमारा स्लोगन है कि हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। इससे पहले ये डायलेमा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि शो केस प्रोजेक्ट थे। फॉर एग्जांपल मेट्रोस जो हैं ये शो केस प्रोजेक्ट्स हैं, इनका यूजेज है, लोगों को फ़ायदा है, मगर जब आप ह्यूमन सोर्स पे काम नहीं करते तो बाकी जो अरबों रुपया लगता है उस मुल्क में या बाहर से आता है वो सही यूटिलाइज नहीं होता। फिर आपको उसकी किस्तें भी देनी होती है, फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती हैं, फिर आपको सूद देना पड़ता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जैसे ये हमने कफ़ालत प्रोग्राम शुरू किया, एहसास का प्रोग्राम शुरू किया, हमने लोगों के पैसे बढ़ा के ज़्यादा कर दिए, जो गुर्बत की लकीर से कम थे उससे भी कम थे लोग। तो हम जो फोकस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि आम आदमी और ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट को बेहतर किया जा सके। इस एरिया को इससे पहले निगलेक्ट किया गया, जो हमारी गवर्नमेंट इसको। सर, ये जो हुकूमत ने सास का प्रोग्राम है ये किस टीवी पे लगेगा? सास का नहीं, एहसास का। अच्छा सस्ता का प्रोग्राम है यार वो तो पहले ही इतना चल रहा है यार, सासों वाले ड्रामे चल रहे हैं, तो मैं प्रोग्राम भी सास का कर दिया। हुकूमत ने भी शायद। वैसे फातिमा, आप भी बीएससी डेवलपमेंट में कर चुकी हुई हैं, इनकी बातें को दिल को लगी? लग रही है दिल को। Is this the first time you're meeting a politician? Well, in this proximity, yes. And what do you think? आपको लग रहा है कि वो सही बातें कर रहे हैं? आप खोल के बोलें। मुझे लग रहा है सही बात नहीं कर रहे हैं। तानू आखिरी धरने दी कसम जे सही दसो। उनका धरने से कोई ताल्लुक नहीं है यार। मॉडल है कि एक अदे धरने च गए उनके। नहीं नहीं नहीं। वो नहीं गई। आप नहीं गई? आई एम सॉरी ब्रो। हैं? क्या कहा आपने? आई एम सॉरी ब्रो। तुम भी चना भरावा। क्या ही दिया आपने? वैसे ये आपको मॉडलिंग के ख्याल जो था उसमें आपकी हाइट का कितना अमल दखल था? एक्चुअली मैं हमेशा से टॉल ही रही हूँ, क्लास में भी लंबी होती थी। क्लास 2 के अंदर ही आप 5 फुट 10 इंच की थी। But generally I was always like, you know, the tallest kid in class or the tallest girl अच्छा। in class. और फिर लोगों ने स्कूल में अप्रोच करना शुरू किया कि स्कूल में ही अप्रोच करना? स्कूल में ही मैं थी, O levels में थी। Okay। I was 15 years old and उस वक्त मुझे अप्रोच, मैं किसी मॉल में गई हुई थी, वहाँ मुझे अप्रोच किया कि you know, मैं अपनी अम्मी के साथ थी कि why don't you get into modeling? तो अम्मी ने तो फ़ौरन डांट दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ने लिखने के दिन हैं, और एंड अब्बू वाज आल्सो लाइक फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ एंड बट इट वाज मच लेटर कि मैं फिर मॉडलिंग में आई After your studies। recently, और स्कूल च after बड़े my- मशहूर सन वासे भैया। इतना छातला पखा घुमा देंदे हुंदे सन। यार इतनी भी लंबी नहीं थी यार। ये जो आपका जोक है आपने हर मॉडल पे यूज़ किया, अब आप नया जोक लाएं। करप्शन करने वाले कम ना होंगे अगर सादिक अमी हाकिम ना होंगे, सियासी दखल हो जाए खत्म तो अदारे कैसे मुस्तकिम ना होंगे, अगर कानून की हो बालादस्ती जराइम कायम और दायम ना होंगे, सच्ची गल है इमरान खान जिंदाबाद। असद उमर जहांगीर तरीन दा मैं कुछ कह नहीं सकता। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। फातिमा ये बताएं, व्हाट डज इट नीड टू बी अ मेल मॉडल? I don't know. I would say कि height होनी चाहिए. Height. A lot of height, a lot of presence, good posture. You know, looks aren't everything. आपकी body language इतनी ज़रूरी होती है मॉडलिंग में. जब मैंने मॉडलिंग शुरू की मुझे इतना एहसास हुआ कि it's actually not about looks at all. It's about आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी body language किस हैंड तरह कैरी की सही है. रहता है? कैसे कैरी करें? मतलब कि जैसे आप कपड़े मॉडल कर रहे हैं, राइट? ठीक तो है। आप कपड़ों को कैसे कर सकते हैं? ठीक है। किस तरह दिखा सकते हैं? किस तरह वो आपके तो जिस तरह ऊपर बनाए उस तरह ही दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे? ये बहुत जेनेरिक होता जा रहा है कि यू हैव टू टेल अस कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कि पोस्चर क्या हो और किस तरह कैरी करें? स्ट्रेट. स्ट्रेट यू पोस्चर। नीड टू बी स्ट्रेट. ठीक है, यूं नहीं होना, ओके। यूं होना है. ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी होती हैं. कैसे होने चाहिए? ओके, सो इट्स द ऑपोजिट ऑफ एक्टिंग, राइट? एक्टिंग में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन होनी चाहिए और हर किस्म की इमोशन दिखनी चाहिए. मॉडलिंग में
डेड होनी चाहिए। I wouldn't say dead. Your eyes should speak. एक्टिंग में भी आइज के बड़ा Acting में eyes, but also everything else. In this, it's all about the eyes. It's all about the body. कि अपनी बॉडी से आप बात करें, because it's not a video, right? It's a shot. तो आपने शॉट से बात करवानी है। बस भाई उधर देख के देखो, सुनो, फिर गल्लां लबड़ियां नहीं सब। हाँ वैसे ये नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ये हमें एक्सप्लेन कर रही हैं, तो ये क्योंकि इस तरह का हमें सुनने को मिलता नहीं है। सो इट हैज टू बी द आईज एंड द बॉडी। The eyes and the body. वैसे ये हो सकते हैं मॉडल? ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मैंने तो मैं समझी ये मेल मॉडल आ गए हैं। ओए होए होए वासिक, ये बाद में मुझे देखें, बताया इस खुशी से politician- जाके इस्तीफा ना दे देना खुदा। यहाँ से वापस गए और जाते स्पीकर साहब को जाते स्पीकर साहब मेरा इस्तीफा देना। मैं पॉलिटिशियन हूँ और मेरा एक नहीं अपना मगर ख्वाब वैसे है इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको कभी? नहीं, मुझे तो पहली दफा इन्होंने कॉम्प्लीमेंट। ओए होए होए, जो पहली दफा जो होता है वो तो हमेशा याद रहता है। हाय हाय, इसमें आप याद कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं मैंने आपको ना? पहले कहा था कि सेल्फ प्रेज इज अ ह्यूमन नेचर। हाँ नहीं मगर ये सेल्फ प्रेज भी तो आपको ये किसी ने पहली दफा कहा होगा कि आप भी अच्छा प्रोग्राम होस्ट कर। मैं ढूंढ रहा हूँ उस बंदे को, अभी तक मिला नहीं है। अगर नहीं ये देखिए, तो आपको देखे सुपर मॉडल ने आपको कहा कि आप मॉडल लगते हैं बिल्कुल। चले, ये इनकी नजर का कमाल है, फिर मैं यही कह सकता यार ना हूँ। ओए होए होए, देखे क्या बात है। तो भाभी ने कभी कहा आपको कि आप बहुत मॉडल लगते हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे कई दफा। तभी तो भाभी ने पसंद किया। आपने तो कहा कि पहली दफा किसी ने मुझे कहा है। उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड तो नहीं कहा ना कि मॉडल लगते हैं। क्या कहती बाहर हैं से वो? पहली दफा किसने कहा? जो सब बीवियां अपने हस्बैंड को कहती हैं, आपको क्या कहती होंगी आपकी वाइफ? बहुत बुरा भला कहती इन्होंने तो इन्होंने तो ज्यादा अगर बड़ा दुख सुनना चाहते हैं तो ये भाई हाँ जी, बताइए बताइए। क्या कहती है? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਹੈ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈ ਆਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ सिस्टम ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ना। लेकिन सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि लव मैरिज थी तो पहला खत क्या लिखा था? ये खून से लिखा था या पानी में डुबो के सारा लिखा था? खून से ही लिखा जाए, फिर पानी वाले खत तो होते ही नहीं। ईसाई दी दुकान पे बैग लिखे। और ये जो खून शून वाली बातें हैं ना, ये बड़ी पुरानी हो गई पुरानी हो गई अच्छा, अब वो टाइम नहीं हाँ, रहा WhatsApp है का ना। जमाना। अब तो बिल्कुल एक नया जदीद दौर आ चुका है। टू द व्हाट्सएप पॉइंट हो गया सर सारे। टू द पॉइंट हो गया। क्यों फातिमा आप बताएं? I completely और ये agree. तो बड़ा उस पे बाय द वे अब वो वाली सिंपथीज भी नहीं मिलती हैं आपको। बल्कि लोग बोलते हैं कि अरे है ये तो कोई साइको होगा। हाँ बिल्कुल। देखा ना, अब ये देखा इससे तो अब साइको दूर वाला रहो, जमाना वो आ बात गया ही है। नहीं। नहीं फातिमा, आजकल कैसे इजहार किया जाता है मोहब्बत का? अगर किसी ने करना हो तो होते हैं ना जिंदगी में। आप करके बताएं। हाँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इन्होंने इजहार किया था ना, वो गांव में उनके बाल ही गिर गए। इनका इजहार बड़ा। अच्छा मैं चाह रहा कि पिंडी तुसी खुश जाओ, तुसी जा नहीं रहे। तो वैसे कैसे होता है इजहार? होता है ना जिंदगी में, जैसे मसलन कि आपको कहीं मोहब्बत हो जाए तो आप कैसे इजहार करेंगी? तो मैं बस मुंह पे बोल दूंगी कि आई रियली लाइक यू। थैंक यू सो आई एम मच। इन लव विद यू। थैंक यू सो मच। मुंह पे बोल देंगी और ये वो मुंह नहीं है। अच्छा तो ये वो मुंह नहीं है तो कैसा मुंह होना चाहिए? कैसे इंसान है जो आपका आइडियल हो? तो वो मुंह हमें बताएं, किस तरह का होना चाहिए वो मुंह? जो आपके साथ बैठा हुआ है। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੋ। Oh my God, आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये मेरी पहली रिजेक्शन है लाइफ की। नहीं इट्स ओके। Really sad. कोरोना के दिनों के अंदर हमने आजकल इनको ढका हुआ है। अगर नहीं, उनका बेसिकली मुझे लगता है, जो मैंने गेज किया है कि उनको बॉल्ड लुक ज्यादा पसंद है। एम आई राइट? बॉल्ड लुक आपको Bald. हॉलीवुड लुक है ये। Exactly. हॉलीवुड लुक नहीं, ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਲੋਕ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਕ। तो jealous क्यों हो रहे हैं? एग्जैक्टली देखो उनको ही पता चल गया। क्योंकि मैंने उनको पसंद कर लिया है आपकी वजह, इसलिए जेलस हो रहे हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਟੈਂਟ ਮੇਰੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। Good are you? You know what happened with me? I don't know. Couple of nights ago I was sleeping. We all do. ਉਹ ਟੀਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੋਸਮੀਆਤ ਅਲੀ ਮੌਸਮੀਆਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਨਸੂਨ is coming soon Okay. and especially Pakistan is a very soon. ओहो। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ this is a season
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਮਰੇਲੇ ਲਾਈਏ अम्ब्रेला ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਨੋਟ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ठीक है ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 7700 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 100 ਛਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅੱਛਾ। 7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਂਦੀ ਸੀ Okay। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਛਤਰੂ ਆਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ 300 ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ 1500 ਦਾ ਵੇਚੀ ਆਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛਤਰੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाँ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਝੱਖੜ ਬੱਖੜ ਢੱਖੜ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਤਰੀਆਂ ਉੱਡ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਾਂ ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਛਤਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਇੰਜ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਫੈਂਟਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਆਇਆ उन्हें मैंने कहा अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले यकीन वारंट बर्फबारी जारी करेंगे वारंट गिरफ्तारी ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ 7700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ओके ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ भी नहीं कि सर मैं बड़ी रोटी भी परेशानी है माजरत से बात काट दी वासे भाई मैं एक तो आपका प्रोग्राम बड़ा पसंद करता हूँ जी जी आपकी नवाजिश आपने मुझे दोबारा मौका दिया हाँ मैं पिछली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था एक दुखियारा आया था जिसके साथ आपने मेरी इन्वेस्टमेंट कराई थी और मुझे कहा था कि अगले प्रोग्राम में आपको पैसे वापस प्रॉफिट मिलेगा हाँ तो मैं इस दफ़ा आपने मुझे भाई की भी सपोर्ट करनी है उससे पहले पिछले केस के तनाजुर में आपने मेरी सपोर्ट करनी है Yeah, that was my cousin. आसमानी बिजली होते थे डिगी आधा प्राफिट में अपने हथी दफना I remember that. देखो तुम्हारे पुराने क्लेमेंट्स आना शुरू हो गए अब तुम्हें खुद जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या बना उसका आज ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ऐसे बताया यही सी कि बकाया होएगा इस दफ़ा पता की भाजी जे अज मेरा कारोबार ना चलिया ते सारी जिंदगी वास्ते पिछला प्रॉफिट ते डुबिया इन्होंने मैनू भी दफना दे आपके कितने पैसे शॉर्ट हैं 7700 अगर मैं आपको इसमें 5000 और डाल के दे दूं तो अच्छा नहीं मैं तो जिंदगी भर दी कमाई ते तो फिर अपना आईडी कार्ड नंबर दे दियो मैं कफालत प्रोग्राम कह रहे थे ना केड़ा उधर मैसेज करा तो पूरे 12000 रुपया मिलेगा ये Actually, I'm now to Pakistani. I'm from United States. My mom, she belongs तो to. 5000 रुपया और पा दियो फिर अपना तुसी आईडी कार्ड दियो तो 17000 रुपया मिलेगा तुसी बाहरों आए हो फिर भाई तुसी ये प्रोग्राम अपना साइड ते करो मैं भाई नाल गल करनी ओ जगदा आ गया इमरान मेरी जान बनेगा नया पाकिस्तान ओए होर बन रहे नवा पाकिस्तान 50 करोड़ कारबा में थैंक यू इमरान खान पीटीआई जिंदा लव यू सर थैंक यू सर थैंक यू एनीवे पीटीआई जिंदाबाद अच्छा इमरान खान जिंदाबाद जबरदस्त। असद उमर जहांगीर तरीन दा मैं कुछ कह नहीं सकता ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਜੇ एक्सक्यूज मी कल भी मैं 2 दफा जिम गया जिम 2 बारी उन्होंने कटे उन्हें क्या बंद है वेलकम बैक टू मुज़ाकरात फातिमा ये बताएं आप वोट डालती हैं जी बिल्कुल डालती हूँ ये ना पूछिएगा कि सॉरी ये ना पूछिएगा कि मैं किसको वोट करती हूँ नहीं नहीं मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि आपने वोट अपने कराची कास्ट किया था या लाहौर में कराची कराची में और जिनको डाला वो जीत गए या हार गए जीत गए और आप उनकी जीत से और उनकी परफॉर्मेंस से अब खुश हैं जीत से खुश थी ठीक है परफॉर्मेंस में आई थिंक के मोर कैन बी डन ओके अब अगली बार जब होगा तो क्या आप उन्हीं को दोबारा वोट डालना चाहेंगी मैं देखूंगी उस वक्त क्या सिचुएशन होती है और कौन कैंडिडेट्स हैं एंड देन आई विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन उन्होंने वोट भी पीपल्स पार्टी को डाला था नहीं
मैंने नहीं डाला। पीपल्स पार्टी को तो नहीं डाला आपने वोट, नून लीग वहां से जीती नहीं तो पीटीआई बची है पीछे। ये देखे Could काफी हद be. तक क्लियर हो चुका हुआ है ये। Could be. सर परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही, और ये क्या बात है वासिक भाई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? सिस्टम जो है वो थोड़ा टाइम तो डेफिनेटली लेगा। और कितना टाइम, 2 साल हो गए? 2 साल में भाई 6 महीने में अभी तक हमारे साथी के सर पे बाल वापस नहीं आए। आप कह रहे सिस्टम वापस बेहतर हो जिथे जाएगा। हुकूमत की गल होवे तो सिर वाल पे चले जाते हैं। तुसीं इन्हां सिरां दे खिलाफ क्यों जे पहले दसो मैनूं। ये क्या बात है यार, 2 साल हो गए, कुछ तो मतलब होना सर, चाहिए। कुछ तो देखे, मैं आपसे वही बता रहा हूँ। अब आप अभी वॉर एहसास फुटिंग प्रोग्राम में नहीं, चले आपने गए। एहसास प्रोग्राम के अलावा बताएं मुझे। नहीं, मैं उसके अलावा बताता हूँ। आप वॉर फुटिंग में चले गए ना। और फुटिंग में तो अभी गए ना हम, अभी कैसे 4-5 महीने हो गए ओवर द मार्च के अंदर से स्टार्ट हुआ ना वॉर फुटिंग आपकी हुई, और अब उससे पहले 1.5 साल। तो जो पीछे खराब किया उसको भी तो कहीं सुधारना है, उसको कहीं बेहतरी की तरफ लेके आना है। देखिए मैं आपसे बताता हूँ, बेहतरी का मतलब ये सादा अल्फाज में कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो बेहतरीन काम करें। उनके बेहतरीन काम करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पैसे चाहिए होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंफ्रा को संभालने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे भी उतने पैसे लगे ताकि लोग उसको संभाल सकें। अब जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए फिट हैं, मुझे बैठा दें तो शायद मैं प्रोग्राम तबाह कर दूं। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं है, मैं ट्रेंड नहीं हूँ, मुझे इसकी ओरिएंटेशन नहीं है डिपार्टमेंट की, इस प्रोग्राम की। सेम इज़ द केस विद द डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स में जब आपका HRD इतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो फिर लोग, आम आदमी जाता है पुलिस के पास जाता है, पटवारी के पास जाता है, वो हेल्थ में जाता है या किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है, उसको जब खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिलता तो फिर वो डेस्परेट हो जाता है। वो कहता है यार कोई चीज़ें बेहतरी नहीं आ रही। अब वो खातिर ख्वाह जवाब के लिए उसमें पैसे चाहिए, पैसे कहाँ से लेके आए? आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो टैक्स पे करते? बहुत लिमिटेड लोग हैं। हम लोग अपने गेट पे खड़े करके 10 बकरे सदके के दे सकते हैं, हम ज़कात में करोड़ रुपया दे सकते हैं, टैक्स नहीं हम दे सकते। टैक्स इवेडिंग तो हमारे लिए ना एक ऐसी टर्म है जो हम कहते हैं कि भाई हम इससे हमेशा बच के रहें। स्टेट तब ग्रो करती है जब तक उसका हर सिटीज़न अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है। अब यही लोग बाहर जाते हैं इशारों पे खड़े, इन लोगों के एक्सीडेंट्स कम होंगे, इन लोगों के लिए परेशानियां कम होंगी, अस्पतालों पे कम लोड होगा। आप आज रिकॉर्ड उठा के देख लें, इमरजेंसी के अंदर मैक्सिमम एक्सीडेंट के केसेस हैं, वो भी वो एक्सीडेंट जो बाइक पे हैं, और वो भी वो जो वन व्हीली कर रहे थे, जो कटिंग कर रहे थे, जो उसको रैश ड्राइविंग कर रहे थे, बाइक चला रहे थे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, इकोसिस्टम है। एक तरफ से आवाज़ देंगे, घूम के दोबारा अपने कान पे लगती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ा जिहा हौसला करो, असं कर देंगे। तो मुझे बताएं, पसंद है पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में देखती हैं आप? कभी कभी जब टीवी पे चल रहे हो, बट एविडली नहीं फॉलो करती। कोई फैन है आप किसी की पाकिस्तान में? आई थिंक जितने भी आजकल हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, they're all doing a phenomenal job। आपने देखा ही नहीं, आपको कैसे पता? मैंने देखा है टीवी पे, बट मैं एविडली फॉलो नहीं करती। कि होता है ना कि हर किस्त बैठ के देखना, हर रोज। What do you watch? क्या नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हैं? देखा, मुझे पता था नेटफ्लिक्स ही निकलना। क्या देख रही हैं आप आपको नेटफ्लिक्स? पता है आजकल हर कोई नेटफ्लिक्स नहीं। अर्तुगरुल मैंने नहीं देखा, बट मुझे बहुत लोगों ने कहा अर्तुगरुल है। वो तो देखे ना जो दिल से निकला है, ये तो आजकल पीटीआई के झंडे के ऊपर अर्तुगरुल की शक्ल लगी हुई है। तो आपने कितने देख लिए भाई? अर्तुगरुल मैंने पहले देख लिया था। नहीं, 5 सीजन देख लिए सारा? मैं पहले, हाँ, खत्म। जब वो 7 आया था टेक्स्ट बुक के अंदर के अगले साल। असल में ना देखिए, हर ड्रामे की एक अपनी एक स्टोरी होती है। उसमें मुझे अच्छी चीज़ जो लगी कि वैसे तो ड्रामाटाइज किया गया है, क्योंकि जो महमूद बोस्टैक जो इसका राइटर है एंड प्रोड्यूसर, वो भी क्लेम करता है कि माइट भी इसमें 5-7 सफ़ों से ज़्यादा सच्चाई ना हो, ड्रामाटाइज किया गया है। उसके फिर भी जो चीज़ अच्छी है, जो आपको ना उसके अंदर जोड़ के रखती है कि आप जब हक के रास्ते पे होते हैं तो उसमें परेशानियां, तकालीफ जितनी भी हों, तो आपके लिए हमेशा एक उम्मीद की किरण रहती है, और वो ट्रस्ट इन अल्लाह, और फिर उसकी खातिर स्टेप्स लेना, बोल्ड स्टेप्स लेना, और हक सच की खातिर हमेशा लड़ते रहना। वो एक ऐसा रहता है ना, आपको हमेशा कहीं, आप अपनी लाइफ में हर बंदा स्ट्रगलर है। आप भी हैं, हम भी हैं, भाई भी हैं, भाई तो बहुत ज़्यादा है। खैर, तो उसके लिए ना एक मोटिवेशन चल रही होती है कि यार अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ड्रामास का, सॉन्ग्स का, ये आप पे इफेक्ट होता है, तो इसलिए आप ना कन्विंस होते रहते हैं और आप ना हमेशा वे फॉरवर्ड निकलता रहता है। तो मुझे उसकी सबसे अच्छी बात ये लगी। आपने नहीं देखा अर्तुगरुल अभी तक? अर्तुगरुल मैंने नहीं देखा, बट नेटफ्लिक्स पे काफ़ी शोज शौक से देखती हूँ। एक तो खैर बहुत ही फेमस गेम ऑफ थ्रोन्स था, जो बहुत लोगों ने
हाँ, I'm उसी की sure. वजह से ये अर्तुगरुल भी आया था एक तरह से, टर्किश गेम ऑफ थ्रोन्स बना था उसके बाद। हाँ, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ एक्चुअली, ये भी एक बात थी उसके बनने में। पाकिस्तानी इंडस्ट्री हमारे में किस चीज़ की कमी है सर? हमारे पास ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं। सर मैं आपको बताऊं किस चीज़ की कमी है? हमारे पास बहुत चीज़ों की कमी हमें है। पॉइंट मारने तो फिर रहने दें। लड़वान Ready, 1 2 3 4 ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? क्यों नहीं आई? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? किधर कॉल ਮੈਂ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ? ਫਰੋਮ ਜੇਲਮ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ क्यों नहीं आई? ये क्यों नहीं आई? उन्होंने क्या पार्टी में झगड़े हैं जिसकी वजह से तब्दीली नहीं आ रही। शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब और असद उमर साहब, जब तक इन झगड़ों से नहीं निकलेंगे तब्दीली नहीं आ सकती। बल्कि अगले 6 महीने बड़े अहम हैं। अगर ये झगड़े ना खत्म हुए तो हुकूमत दूसरी तरफ चली जाए। दूसरी तरफ यानी लंदन, दुबई और लंदन में क्या है? ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੁਬਈ ਔਰ ਲੰਦਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ते समझाओ गोरियो। वो यार कैमरे तो नहीं चल रहे? सब चल रहे हैं। ओए अल्लाह दे बंदे पहले दसने साने बड़ी अहम खबर है। किसी ने मैंने कैसी भी किधर जाके दसनी नहीं यार। ओ मैं ते मोहब्बत है तुहानू दसना यार। मैं शो के दरमियान में तुम आके शुरू चंगा है शो यार। ओ इश्तियाक अब्बासी साहब नहीं है। अपना फुरकान अब्बासी साहब नहीं है। अपना कयूम अब्बासी साहब वासिक की उम्र बस। मेरे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। मेरी लव फ्रॉम रावलपिंडी। अच्छा। लव मैरिज की मेरे बिरा ने सब तो पहला कार्ड के भेजा। केनु भेजा? मैं तेन पूछ रही तू मैंने पूछ यार नु मियां अफजल ने गोली नु। अच्छा। यस ते मैं ब्याह के लाया अपने यार नु। अच्छा। बरजाई दसो जिसने तोनु मैं सेरा बने वो नहीं, वो अलग आई हुई है। हाँ वो उसले अलग सन, ये अलग सन। अरे नहीं। कार चाहे एक घोड़े ते बैठ के रास्ते दे विच घोड़े तो कार शिफ्ट कीता। कार दी ड्राइविंग कौन कर रहा थी? कोई भी नहीं कर रहा था। अच्छा आप चल रही सी। हाँ उसले ते अलग अलग सन। हुण माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं। फिर अलग हो गई। क्या बात? वो लव मैरिज बर्बाद कर दी थी इन्हें। मैं देगा सर नॉन लीग गलत गल करे फौरन बोल पेंदे। इथे नहीं बोल रहे थे, हंस रहे हैं। ये वो नहीं है, फातिमा अलग आई हुई है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मैं सोच रहा कि उसने भाभी दा फेस होर सी हुण ज्यादा प्यारा हो गया। ये माय गॉड माफी माफी माफी। ओ मैं जज्बात दी रोह च बह गया सा। असल च मैं होनी जा फातिमा साहबा जी टॉप मॉडल। यस। बीएससी ऑनर सिर्फ मेरी ऑनर च कीती। माशाल्लाह ऐसे टॉप मॉडल जो ना पूछो क्या हूं। क्यों? मेरी तरह स्मार्ट। की तरह तो नहीं सर, ज्यादा स्मार्ट होंगे। डाइट वगैरह करते तुसी बीमार है गए थे? एक्सक्यूज मी कल भी मैं 2 दफा जिम गया। क्यों 2 बारी उन्होंने कटे उन्हें क्या बंद है? सर जी बड़ा अरसा हो गया तुहाडे नाल मेरा फोटो पुराना ते मैनूं याद है। शादी वाले फोटो मेरे कोल ने बट फ्रेश एक फोटो हो जावे सर। लव यू सर। पिंडी याद करा देती नहीं जरा मां चल पहले तो मैं छोने हो ऑब्वियसली वासिक। Why obviously? इनसे मेरी बॉन्डिंग ज्यादा हुई थी बैक स्टेज। क्या बात हुई? क्या बात? मैंने पूछा आप घबरा क्यों गए? मैं बताता हूँ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो किससे करें 2020 का आगाज? आप डिसाइड करें। ओ मी, लेडीज ने खुद ही कह दिया कि मी होगा, सो इट्स गोइंग टू बी फातिमा। ये बताएं, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग ऑलरेडी मौजूद थे। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ठीक है, आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं सदफ कमल, सिबल चौधरी और मुश्किलीम। तो किसके साथ आप लेंगी सेल्फी? विद सिबिल। ठीक है, स्माइल किसको दे रही हैं? सदफ। और किसको कह रही हैं कि आपका फ्लोर आ गया है? मुश्क मेरी दोस्त भी है, मेरी कॉलीग भी है, तो ओके, मुश्क आपको कहा जाएगा कि आपका फ्लोर आ गया आई है। लव यू मुश्क। ये अब कोई फायदा नहीं है इसका। ये बताएं, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है। रोज सुबह आप साइज फ्रेम पे पड़ेगी।
किसका चेहरा देखना चाहेंगी उस तस्वीर में आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी साहब, आपने जैसा कहा था कि बैड बॉयज वाला जो इमेज है आपका वो कैरी ऑन कर रहा है इसको। उन्होंने यहाँ बड़े वसूल से कहे गए थे। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने कहा क्यों इतना आपको पजीराई मिली? कहते क्योंकि बैड बॉयज बहुत हिट है। तो ये बताइए मैडम, एक डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है। एक आपके अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। किसको देंगी वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, फवाद खान और वासिक कयूम अब्बासी। ऑब्वियसली वासिक। वाई ऑब्वियसली? इनसे मेरी बॉन्डिंग ज्यादा हुई थी बैक स्टेज। क्योंकि आपकी बॉन्डिंग बैक स्टेज इनसे हुई थी। हाँ। आपने हमें बताया नहीं ये बात। तो भाई ये बैक स्टेज है। आप क्या बात हुई? क्या बात? मैंने पूछा आप घबरा क्यों गए? नहीं जी वासिक बता दे फिर। आप भी आधी रात छोड़े हो गई अब आपके साथ। आधी रात का वक्त है, आप भी शदीद बोर हो रहे हैं। फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है। वो एक कॉल बोरियत किल करने के लिए आप किसको करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और फातिमा। अच्छा, राना सनाउल्लाह से बोरियत किल होगी? आप बताएं। तलाल चौधरी से ये आपके पास ऑप्शन हो, आप फातिमा को कॉल कर दें। नहीं, मैं तो करूंगा राना साहब को कॉल, मेरे पे ना डालें। ये बताइए सर फिर किसकी तस्वीर देखना चाहेंगे बड़ी जाइंट साइज फ्रेम अपने घर के अंदर, ताकि आप रोज देख सकें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर और महविश हयात। तीनों छोटी छोटी लगा लें। छोटी छोटी नहीं, थैंक यू इमरान हाशमी साहब, थैंक यू। एक बड़ी लगानी है आपने, बताएं जी। सबा कमर की तस्वीर होगी वो, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, एक आपकी अपनी, दूसरी आप नहीं उतार सकते। किसको देना चाहेंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फयाजुल हसन चौहान, डॉक्टर शहबाज गिल और फवाद चौधरी। तीनों में से किसी एक को बचाना है। एक को बचाना है। फवाद चौधरी को बचा लें। फवाद चौधरी, मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो बच गए हैं। हासिक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर और ख्याल रखिएगा अपना दोनों बहुत ज्यादा। सर आए ना जरा फिर।